Welcome back in your YouTube family A1 English classes by Lucky Ma'am. I hope आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को बिलेटेड महापर्व छठ की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। छठ माता की और आदित्य गोसाई की कृपा आप सभी पर, मुझ पर, मेरे परिवार पर बनी रहे। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सीरीज जहाँ पे अटका हुआ था उसको आगे बढ़ाकर लेकर आई हूँ। सिंपल पास्ट टेंस में इंटेरोगेटिव रुका हुआ था, तो फटाफट देख लेते हैं कि व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव। देन let me focus on interrogative structure. Yes or no type questions means did plus subject plus verb की first form plus object plus question mark. did इसलिए क्योंकि do का जो past form होता है वो did होता है, और past simple की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे helping verb did लग जाएगा, ठीक है। और जब हेल्पिंग वर्ब did लगेगा मेरे बच्चा पार्टी, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा वर्ब है वो बेस फॉर्म में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? बेस फॉर्म में आ जाएगा। सेकंड है आपका WH टाइप क्वेश्चंस। पहले WH वर्ड लग जाएगा, फिर did लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की बेस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फटाफट बताते चलूं। यस और नो टाइप आंसर क्वेश्चन क्या होते हैं जिसमें केवल यस और नो का आंसर दिया जाता है, वैसे क्वेश्चंस को हम यस और नो टाइप आंसर क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज WH टाइप क्वेश्चंस, जिसमें हिंदी में क्या शब्द बीच में आए और इंग्लिश में जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है वो WH वर्ड से होती है, जस्ट लाइक व्हाट, व्हाई, whom, हाउ, ये सारी चीजें। तो उस सेंटेंस को हम WH टाइप क्वेश्चंस कहेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर क्लियर है। एग्जाम्पल देने से पहले एक मोरल बताना चाहूंगी। कहना क्या हुआ, ले लो। एक मोरल कहना चाहूंगी आप लोगों से कि कभी भी अपने माँ बाप से ये मत पूछिएगा कि आपने हमारे लिए क्या किया है, क्योंकि अगर ये बात आप उनसे पूछेंगे तो जो वो 24-25 साल आप लोगों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, सब पे पानी फिर जाएगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर एक बाप फटे पुराने कपड़े पहन के अगर आपको नए यूनिफॉर्म दिलाया है तो उससे बड़ा त्याग कोई नहीं है। और अगर एक माँ भूखा सोकर आपको कॉपी किताब दिलाई है तो उससे बड़ा त्याग कोई नहीं है। तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई में थोड़े निल रह लीजिएगा, लेकिन संस्कार में कभी भी ये सारी चीजें मत लेकर आइएगा कि आप संस्कार अपने भूल गए और अपने माँ बाप से तैश में आके इस तरीके के क्वेश्चंस कर दिए, क्योंकि फिर ऊपर वाला भी आपको माफ नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस जो है हमारा, क्या तुम्हारे पिताजी दिल्ली गए थे या दिल्ली गए थे, तो हो जाएगा डिड योर फादर गो टू दिल्ली यस्टरडे। डिड हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, योर फादर इज सब्जेक्ट, गो जो हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू दिल्ली यस्टरडे हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। एंड सेकंड इज वह अंधा आदमी कल कहाँ सोया, तो हो जाएगा वेयर। कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगी, वेयर, फिर आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा दैट ब्लाइंड मैन। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है मेरे लाल मेरे बच्चा पार्टी, वो है वह अंधा, और वह अंधा की इंग्लिश क्या हो जाएगी, डेट ब्लाइंड हो जाएगी, ब्लाइंड मैन, एक्चुअली अंधा मैन, अंधा आदमी, ठीक है। स्लीप हो जाएगा, फिर यस्टरडे हो जाएगा। इसमें जो हम कल के लिए इंग्लिश यूज करेंगे वो यस्टरडे यूज करेंगे, क्योंकि टुमारो का मतलब होता है आने वाला, और जबकि यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। तो पास्ट में जिस कल की हम बात करेंगे वो ऑब्वियसली वो बीता हुआ ही रहेगा, मीन्स प्रीवियस डे रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके के कंटेंट, और चूंकि मैंने वो कैप से रिलेटेड जो सीरीज है वो ऑफ नहीं की है, हमारा एंटोनिम कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं शॉर्ट सेंटेंसेस लेकर आ रही हूँ, उसके बाद सिनोनिम्स। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है आप सभी से कि मैं यूपी बोर्ड 10th एंड 12th का जो सिलेबस है, पूरे साल का सिलेबस अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंट 3 महीने में कवर कराऊंगी। उस पर हमारा वर्क चल रहा है, मैं फटाफट उसको भी एज अ वीडियो लेकर आऊंगी। तो ऐसे स्टडी पॉइंट के लिए बने रहिए हमारे साथ एट A1 इंग्लिश क्लासेस बाय लकी मैम। और मोटिवेशनल और अपनी लकी मैम और उनकी फैमिली को और अच्छी तरीके से जानने के लिए बने रहिए उनके दूसरे चैनल
हैशटैग सॉरीजा, जो कि बना है लकी मैम के बच्चों के नाम से, मीन्स सौरिश प्लस जानवी इक्वल टू सॉरीजा। बाय बाय, टेक केयर।